हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 4 युग के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि कृपया इस इन्फॉर्मेशन को जानने से पहले आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और इस इन्फॉर्मेशन को लोगों में भी शेयर करें। तो आइए दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग और इस ज्ञान को समझते हैं। दोस्तों, प्रत्येक युग विशिष्ट विशेषता वाला एक युग होता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के अवतार दिखाई देते हैं, जैसे मत्स्य, वामन, नर नारायण, परशुराम, राम। ऐसे भगवान के बहुत सारे अवतार हर युग में दिखाई देते हैं। दोस्तों, चारों युग मिलके एक युग बनता है। दोस्तों, ये 4 युग क्या है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। दोस्तों, ये जो चारों युग मिलके जो दिव्य युग बनता है दोस्तों, वो दिव्य युग टोटल 43,20,000 वर्ष का होता है। अगर दोस्तों ऐसे 1000 दिव्य युग को मिल जाए तो ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है। तो दोस्तों बताइए कितने साल का ब्रह्मा जी का दिन होता है? तो दोस्तों 432 करोड़ों साल का ब्रह्मा जी का दिन होता है। उसी प्रकार अगर रात भी ले लिया जाए तो दिन रात मिला के हो जाएगा 864 करोड़ साल का होता है एक दिन ब्रह्मा जी का, और जिसे कल्प कहा जाता है। ठीक है, 1000 दिव्य युग इक्वल टू एक कल्प। अगर ऐसे एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी अपने जीवन में कुल 100 वर्ष की आयु तक जीते हैं। अगर दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाविष्णु के अंधकूप से, उनके रोम से जो बुलबुला निकलता है, और आपको सबको पता है कि बुलबुले का कितना जीवन अवधि होता है, और जो कि नगण्य होता है, कुछ नहीं होता है, उतना जीवन अवधि ब्रह्मा जी का है कंपेयर टू ये महाविष्णु के। तो सोचिए दोस्तों, हमारा स्वयं का जीवन कितना नगण्य है, कितना छोटा है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक युग में आत्म साक्षात्कार की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है, जिसे युग धर्म भी कहा जाता है। हर युग, सतयुग का अपना एक युग धर्म था, त्रेता का अपना, द्वापर का अपना और कलयुग का अपना। जैसे कि सतयुग में ध्यान तपस्या भी उसका युग धर्म था। उसी प्रकार त्रेता युग में दान करना, यज्ञ अनुष्ठान करना, यज्ञादि करना, ये त्रेता युग का अपना एक युग धर्म है। द्वापर का अर्च विग्रह, भगवान का अर्चा विग्रह की पूजा करना, ये द्वापर युग का युग धर्म था। कलयुग में हरि नाम संकीर्तन, ये कलयुग का युग धर्म है। भगवान का नाम का कीर्तन करना ही युग धर्म है कलयुग में। तो दोस्तों आइए हम एक एक करके हर युग के बारे में विशिष्ट जानकारी जानते हैं। दोस्तों, सतयुग में कुल 17,28,000 वर्ष के सतयुग में मनुष्य की लंबाई लगभग 32 फीट और उम्र 1,00,000 वर्ष की बताई गई है। इसका तीर्थ पुष्कर और अवतार मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वराह, नरसिंह है। इस युग में पाप 0%, जबकि विश्वा अर्थात 100% पुण्य कर्म करता है मनुष्य। इस युग की मुद्रा रत्न और पात्र स्वर्ण है। दोस्तों, त्रेता युग की कुल वर्ष है 12,96,000 वर्ष की कलावधि का। त्रेता युग 3 पैर पर खड़ा है। धर्म के 4 पैर होते हैं दोस्तों। दया होता है, और सत्य होता है, दया, सत्य, पवित्रता होता है, और दोस्तों तपस्या। दोस्तों ये 4 में से एक पैर जो है त्रेता युग में कट जाता है और सिर्फ 3 पैरों पे खड़ा रहता है। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष और लंबाई 21 फीट की बताई गई है। इसका तीर्थ पुष्कर और अवतार वामन, परशुराम और राम है। इस युग में पाप 25%, जबकि पुण्य कर्म
पुण्य कर्म 75% होते हैं। इस युग की मुद्रा स्वर्ण जबकि पात्र चांदी है। द्वापर दोस्तों 8,64,000 वर्ष की कालावधि का द्वापर युग 2 पैरों पर खड़ा है। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष, लंबाई 11 फीट बताई गई है। इस युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र और अवतार भगवान श्री कृष्ण है। इस युग में पाप कर्म 10 विश्वा अर्थात 50% पाप है और 50% पुण्य कर्म भी होते थे। इस युग की मुद्रा चांदी और पात्र ताम के थे। दोस्तों हमारा युग जिसे कलयुग कहते हैं, जो कि 4,32,000 वर्ष की कालावधि के इस कलयुग को एक पैर पर खड़ा बताया गया है। दोस्तों 4,32,000 में से 5,000 वर्ष तो पहले ही बीत चुका है। अब सिर्फ 4,27,000 वर्ष ही बचा हुआ है इस कलयुग के अंत में। इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई है और लंबाई 5 फीट 5 इंच तक बताई गई है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि 100 वर्ष तक कौन जीता है, बहुत कम लोग, क्योंकि अनियमित जीवन है जिसके वजह से लोग 100 वर्ष की आयु तक नहीं जी पाते हैं। और कलयुग में तीर्थ जो है गंगा है और अवतार कलयुग का बुद्ध एवं कल्कि को बताया गया है। कल्कि अवतार जो कि कलयुग के अंत में आएगा, बुद्ध अवतार तो 2500 साल पहले ही हो चुका है। इस युग में पाप कर्म 75% होंगे और पुण्य कर्म सिर्फ 25% होंगे। इस युग की मुद्रा लोहा और पात्र मिट्टी के हैं। तो दोस्तों मैंने संक्षिप्त में ये चारों युग के बारे में आपको जानकारी दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अन्यों को भी ये जानकारी लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों आपके इस बहुमूल्य समय को।